आजमगढ़ सदर तहसील परिसर में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 40 शिकायती पत्र प्राप्त हुए। मौके पर प्रशासन द्वारा तत्परता दिखाते हुए 5 शिकायती पत्रों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। से इस शिकायती पत्रों को संबंधित विभागों को प्रेषित करते हुए 7 दिन के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर उसकी आख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आज के शिकायती पत्रों में सर्वाधिक मामले राजस्व विभाग से जुड़े रहे, जिसमें कब्जा, पैमाइश और चकबंदी से संबंधित समस्या प्रमुख रही। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर 1 सप्ताह के भीतर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता की किसी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी को अवैध कब्जे की जानकारी है तो तहसील परिसर में लगे सुझाव बॉक्स में गुप्त रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समाधान दिवस में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज सदर तहसील में शासन की मंशा के अनुसार समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान हमें लगभग 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें से मौके पर 5 का निस्तारण किया गया है और बाकी शिकायतों का निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और राजस्व विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि 7 दिवस के अंतर्गत उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करके उसकी आख्या उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जो हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो सबसे ज्यादा शिकायतें हमारे पास राजस्व विभाग की प्राप्त हुई हैं, जिसमें जो पैमाइश से संबंधित है, बंटवारा है, इसके अलावा जो कब्जे को लेकर समस्याएं हैं, आबादी के प्रकरण हैं और 2-4 शिकायतें चकबंदी के आदेशों के अनुपालन को लेकर भी हुई है। इसके अलावा चकमार्ग पर कब्जा या ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा, ये भी शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। तो इनका निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया गया। यहाँ पे लोगों को ब्रीफ भी किया गया कैसे कार्रवाई करनी है और 1 सप्ताह में इन प्रकरणों को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज का जो दूसरा बिंदु हमारा है वो ये है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी सरकारी जमीनें हैं तहसील में या जिले में, उनको चिन्हित कर लिया जाए और जिन जिन के आदेश पारित बेदखली के हो गए हैं, जिनके आदेश पारित हो चुके हैं बेदखली के, उनके खिलाफ 1 सप्ताह में उनकी बेदखली करके उनके खिलाफ FIR करा के और जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है उसका गठन करा के उनको भूमाफिया घोषित कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि तत्काल आदेशों की सूची हम लोग के द्वारा बनवाई गई है कि 1.5 से 2 साल में तहसील सदर में कितने आदेश बेदखली के हुए हैं, उन सूची का लगातार पूरा एक को बेदखल किया जाएगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको भूमाफिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में मेरी अपील सबसे ये रहेगी कि यदि आपके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई पारित है, आपके खिलाफ कोई आदेश पारित है, तो आप तहसील में एक बार आके चेक कर लीजिए और यदि आपको कोई दिक्कत है, अपने कथन में कुछ कहना है, अपने पक्ष में कुछ आपको बताना तो बता दीजिए, वरना 7 दिवस के अंतर्गत आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यदि आपके द्वारा अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाता है तो उस कार्रवाई को नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आपके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता उसको अतिक्रमण को, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हमें जिस स्तर तक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। इसलिए सभी जो अतिक्रमण करता है, जो ग्राम समाज के हो चाहे सार्वजनिक संपत्तियों पे जो कब्जा कर रखा है, उनको मेरा अपील है, उनको मेरा निवेदन है कि आप 7 दिवस के अंतर्गत अपना सारा कब्जा हटा लें, अन्यथा जो कार्रवाई तहसील के द्वारा की जाएगी आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आपका मीडिया में नाम सार्वजनिक किया जाएगा। आपको जो सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र बना है और जो भी आपके खिलाफ जो आप सरकारी लाभ ले रहे हैं, उनको आपका निरस्त किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए तहसील में आकर अपनी कार्रवाई देख लीजिए। तहसील पे हमने नोटिस बोर्ड पे सूची भी लगवाई है, उस सूची का अवलोकन कर लीजिए। जिन जिन के खिलाफ बेदखली आदेश पारित है, जिनके खिलाफ कब्जे को बेदखल करने का आदेश पारित है, वो तुरंत अपना कब्जा हटा लें। इसके अलावा जो तीसरी सूचना है वो मैं यहाँ के तहसील सदर के निवासियों से करना चाहता हूँ कि आप लोग के संज्ञान में यदि कोई भी सरकारी जमीन पे, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पे यदि कब्जा है, यदि लेखपाल आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, कानून आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, तहसील में और सुनवाई आपकी कहीं नहीं हो पा रही, तो मैंने कंप्लेन बॉक्स बनवाया है तहसील के कमरा नंबर 4 में।
आप उसमें अपनी गोपनीय शिकायत उस कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हैं और यदि आपकी सूचना सही पाई जाएगी तो उस अतिक्रमण को हटवा के कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के इसमें स्पष्ट निर्देश है, उनका पत्र भी जारी हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कई रिट में निर्देश जारी हो चुके हैं कि सरकारी संपत्ति पे, सरकारी जमीन पे कब्जा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरी सभी से अपील है, इसका पालन करें। जो भी कार्रवाई होगी बाद में उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा कर रखा है तो उसके खिलाफ हम लोग 67 की कार्रवाई दाखिल करवा रहे हैं। इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्र में कोई नालों पे कब्जा किया है, दुकान बनाया है, अपना सीडी बनाया है, तो मैंने ईओ को निर्देशित किया है कि आप तुरंत मेरे सामने उनकी पत्रावली रखिए और उनके खिलाफ पीपी एक्ट में या अन्य अधिनियम में जो कार्रवाई होगी पारित की जाएगी। उनको नोटिस देके जो सम्यक प्रक्रिया उसका पालन करके उनको बेदखल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी। सर, जो सरकारी जमीन की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है, कुछ मामले ऐसे हैं सर जिसमें पब्लिक के एंगल से ये बताया गया है कि रिप्लेसमेंट की भी बातें की गई है कि वो अपनी जमीनें कहीं और देकर के उसको चेक कराने की कोशिश की है। इसको किस तरीके से देखा जाएगा और किस तरीके से आपके द्वारा? देखिए, बेदखली का आदेश पारित होने के बाद में यदि आप अनुतोष चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बेदखली आदेश खारिज नहीं होगा। यदि आपके पास सक्षम न्यायालय के आदेश है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे सक्षम जो आप दिखाना चाहते हो तो आप तहसील सदर में आके दिखा सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी अपने समर्थन में कागज नहीं है तो आप अपना स्वयं कब्जा हटा लीजिए, अन्यथा फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विनिमय के लिए पात्र नहीं है तो उसको विनिमय का पात्र नहीं दिया जाएगा। हाँ, यदि कोई पट्टे के लिए पात्र है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भूमिहीन व्यक्ति है और ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा है और उसके पास कहीं आवास रहने का नहीं है, तो माननीय शासन के इसमें निर्देश है कि बेदखल भूमिहीन व्यक्तियों को ना किया जाए और उनको समुचित रूप से पट्टा देके उनको बसा के तब ही कार्रवाई की जाए। हम उस शासनादेश का पूरा पालन करेंगे और जो नियम निर्धारित करेंगे, जो हमारी प्रक्रिया निर्धारित है, जो राजस्व संहिता में जो हमें निर्धारित किया जाता है उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे और जो लोग अपात्र हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।